गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राजू और दूसरे का नाम रमेश होता है। एक बार राजू रमेश के पास जाता है और बोलता है, अरे रमेश भाई, मेरे दिल्ली वाले चाचा जी की बेटी की शादी है 2 दिन बाद। वहां जाना है मुझे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ राजू भाई, मैं चल तो देता, लेकिन वो क्या है ना कि मैं उन चाचा जी से बहुत पहले मिला था और वो मुझे ठीक से जानते भी नहीं है। ऐसे में जाने में थोड़ा अजीब लगेगा। अरे नहीं नहीं रमेश भाई, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तो तुम्हें साथ लाने को बोला है। चलो यार, साथ चलते हैं। मेरा भी सफर तुम्हारे साथ अच्छे से कट जाएगा और इसी बहाने दिल्ली भी घूम लेंगे। चलो ठीक है, चलते हैं साथ में। वैसे भी दिल्ली कभी गया नहीं। इस तरह राजू रमेश को दिल्ली जाने के लिए मना लेता है और अगली सुबह दोनों दिल्ली के लिए निकल जाते हैं और गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन पकड़ लेते हैं। और तभी वहां एक चाय वाला आता है। रमेश चाय वाले को बुलाता है और बोलता है, चाय वाले भैया, जरा दो चाय तो देना। अरे तुमने अपने चेहरा ऐसे क्यों ढका हुआ है? अब तो कोरोना काल भी जा चुका है। लेकिन चाय वाला कुछ नहीं बोलता और रमेश को दो चाय पकड़ाकर वहां से पैसे लेकर जाने लगता है कि तभी, अरे क्या हुआ भैया, दिखा भी दो अपना चेहरा, इतना क्यों शर्मा रहे हो? अरे भैया, अब गाना गाना पड़ेगा तुम्हारा चेहरा देखने के लिए। हा 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 हा। लेकिन चाय वाला कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। अरे भैया, अपना चेहरा ऐसे क्यों छिपाए हुए हैं आप? लेकिन चाय वाला चुपचाप खड़ा रहता है और कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे रमेश चाय वाले की तरफ बढ़ता है। चाय वाला रमेश को अपनी तरफ बढ़ता देख ट्रेन से कूद जाता है। अरे कोई ट्रेन को रोको, जल्दी रोको! रमेश की आवाज सुनकर राजू और एक आदमी राजेश, जो ट्रेन में सफर कर रहा होता है, वहां आता है। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो चाय वाला जो था, वो अभी ट्रेन से कूद गया। तभी पास खड़ा राजेश बोलता है, अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? वो चाय वाला तो वो सामने से आ रहा है। चाय वाले को आता देख रमेश डर के मारे कांपने लगता है और तभी राजू बोलता है, अरे लगता है रमेश भाई तुम नींद में हो। मेरे हिसाब से तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो तुम सीट पर जाकर सो जाओ। रमेश और राजू दोनों अपनी सीट पर जाकर लेट जाते हैं और राजू को नींद आ जाती है। लेकिन रमेश अभी भी उस चाय वाले के बारे में सोच रहा होता है कि तभी अचानक वो चाय वाला रमेश के सामने आ जाता है। इस बार उसका चेहरा ढका हुआ नहीं होता और बहुत डरावना दिख रहा होता है और रमेश से बोलता है, क्या हुआ साहब, नींद नहीं आ रही है क्या? लो मेरा चेहरा देख लो, आपको अच्छी नींद आ जाएगी शायद। जिंदगी में दोबारा उठो ही ना। हा 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 हा। रमेश चाय वाले की बात सुनकर एकदम से उठकर बैठ जाता है और राजू को जगाकर कहता है, राजू यार, वो चाय वाला अभी यहाँ खड़ा था और मुझे उसने अपना चेहरा भी दिखाया। वो कोई चाय वाला नहीं है, बल्कि एक भूत है। राजू उठकर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता और रमेश से कहता है, अरे रमेश भाई, मुझे लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। भला ट्रेन में कहाँ से भूत आया? और अगर वो चाय वाला भूत होता तो हमने उसके हाथ से चाय भी तो पी थी। हमें तो कुछ नहीं हुआ। अगर वो सच में भूत होता तो हमें चाय थोड़े ही ना पिलाता, और वो तो उल्टा हमें ही खा जाता। चलो तुम अब सो जाओ, सुबह जब उठेंगे तब हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे। राजू इतना कहकर वापस लेट जाता है और सो जाता है। लेकिन रमेश को नींद नहीं आती कि तभी अचानक रमेश को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर राजू भी उठकर बैठ जाता है और फिर दोनों उस आवाज वाली दिशा में जाते हैं और उन्हें राजेश, जो कि उनके साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, उसकी लाश पड़ी दिखाई देती है। लाश को देखकर राजू और रमेश बहुत डर जाते हैं कि तभी अचानक उनके सामने चाय वाला भूत आकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ राजू, अब तो यकीन हो गया तुझे कि मैं कोई चाय वाला नहीं हूँ। मैं तो एक भूत हूँ और तुम दोनों की मौत मेरे ही हाथों होनी है। राजू और रमेश दोनों भूत के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। भूत जी, हम दोनों तो शादी में दिल्ली जा रहे थे। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें माफ कर दो। अरे मूर्खो, ये ट्रेन कोई दिल्ली नहीं जा रही है, ये ट्रेन मेरे रेलवे स्टेशन पर जा रही है।
जहां मेरी मौत हुई थी। हा 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 हा। भूत जी, हमें जाने दो, हम दोनों की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। लेकिन भूत उन दोनों की कोई बात नहीं सुनता और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। भूत को अपनी ओर आता देख राजू और रमेश ट्रेन में भागने लगते हैं और भागते भागते वो देखते हैं कि ट्रेन में जगह जगह लाशें पड़ी हुई हैं और भागते भागते रमेश और राजू ट्रेन के दूसरे डिब्बे में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक तांत्रिक बाबा सफर कर रहे होते हैं। बाबा, हमें बचा लीजिए, नहीं तो वो हमें मार देगा। कौन मार देगा? वो मार देगा। पहले तुम दोनों सांस ले लो, फिर मुझे आराम से बताओ कौन मार देगा। भूत उनका पीछा करते हुए वहां तक आता है, लेकिन तांत्रिक बाबा को देखकर तुरंत गायब हो जाता है और राजू और रमेश बाबा को उनके साथ हुई सारी कहानी बताते हैं। ओह अच्छा, ये बात है। रुको, मैं ध्यान लगाकर देखता हूँ। बाबा ध्यान लगाते हैं और फिर बोलते हैं। वो भी हमारी तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान था, लेकिन जब वो एक बार दिल्ली जाने के लिए इस ट्रेन से सफ़र कर रहा था कि तब कुछ गुंडों ने उसे लूटकर उसे ट्रेन से फेंक दिया था और उसकी मौत हो गई थी। बाबा बता ही रहे होते हैं कि तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है और बाबा और रमेश और राजू ट्रेन से नीचे उतरकर देखते हैं कि ये एक भूतिया स्टेशन होता है। ये वही जगह है जहाँ उस आदमी की मौत हुई थी। यहाँ पर उस भूत का कंकाल पड़ा हुआ होगा। हमें उसे जलाकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। ऐसा करने से उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। थोड़ा ढूंढने के बाद उन तीनों को भूत का कंकाल मिल जाता है और बाबा, रमेश और राजू तीनों मिलकर उस कंकाल को आग लगा देते हैं और आग लगते ही वो भूत भी आकाश में गायब हो जाता है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।